बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव के दो नौजवान बेहतर रोजगार की तलाश में किसी बड़े शहर की तरफ निकल पड़े। काफ़ी फासला तय करने के बाद वो कुछ सस्ताने को एक दरख्त के पास बैठ गए। उन्हें बैठे हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि एक अजनबी उनके पास आया और बैठने की इजाज़त मांगी तो दोनों ने बैठने की इजाज़त दे दी। बातों ही बातों में उस अजनबी ने कहा, गुर्बत का मारा हूँ और रोजगार की तलाश में निकला हूँ। उन दोनों ने भी उससे ऐसा ही कहा। फिर वो तीनों मिलकर अनजान रास्ते की तरफ चल पड़े। जब थक गए तो आराम करने के लिए लेट गए। अचानक उनकी नज़र चमकती हुई ईंटों पर पड़ी। करीब जाकर देखा तो वो सोने की ईंटें थी। बहुत खुश हुए। एक ने कहा, भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं, फिर इनको तकसीम कर लेंगे। अजनबी बोला, मैं जाकर खाना ले आता हूँ। ये कहकर चल पड़ा। उसके जाने के बाद दोनों की नीयत में खोट आ गया। उन्होंने सोचा, इन पर सिर्फ हमारा ही हक है। ऐसा करते हैं कि उसे मार डालते हैं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। चनाचा दोनों इस बात पर मुत्तफिक हो गए और उसके आने का इंतजार करने लगे। उधर वो अजनबी जंगल से निकलकर एक कस्बे में पहुंच गया और वहां से खाना लिया। उसी दौरान उसके ज़हन में भी ख्याल आया कि अगर इसके खाने में जहर मिला दूं तो दोनों को मार डालूंगा, तो वो सोने की ईंटें सिर्फ मेरी हो जाएंगी, जिन्हें मैं बेचकर सुकून से जिंदगी गुजारूंगा। ये सोचकर उसने खाने में जहर मिला दिया। अजनबी खाना लेकर जो ही उन नौजवानों के पास पहुंचा तो उन्होंने उसे गला दबाकर मार डाला। फिर भूख से बेहाल दोनों नौजवानों ने जल्दी जल्दी खाना ख़त्म किया। उसके बाद दोनों खुशी से सरशार ईंटें उठाने झुके ही थे कि जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। चंद ही लम्हों में वो दोनों भी जहर के असर से हलाक हो गए और वो सोने की ईंटें यूं ही चमकती रह गईं।